Hey guys, welcome back to my channel. This is Poonam and you are watching my channel Mathaholic Crazy Maths. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा पहला वाला वीडियो था वो एक डेमो क्लास थी और अब जो मैं बनाने जा रही हूँ वो मेरी एक रियल वीडियो है जो कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ होंगे जो सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊँगी वो दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाऊँगी। और आप दोनों ही लोगों में एक चीज़ कॉमन है जो कि आपकी बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक, ओके। लेकिन इसके अलावा भी एक बुक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और वो बुक है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, नंबर ऑफ कलेक्शन मिलेगा क्वेश्चंस का, जो कि एनसीईआरटी बुक में उतना नहीं है। तो मैं आपको दोनों ही बुक सॉल्व कराऊंगी, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो हमें पढ़ना है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट। कि तीन टर्म ऐसे हैं, अगर हम इन्हें जान लेते हैं तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट कि आप यहाँ पे हो, मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, ओके। और ये कोई एक बिल्डिंग है, ऐसा मान लेते हैं कि ये आप हो, कहीं ग्राउंड में खड़े हुए हो, यही आपका घर है और आपको इस घर के टॉप पर देखना है। अगर आप यहाँ से अपने घर के टॉप पर देखेंगे तो आपको अपनी नेक को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। ऊपर उठाना यानी कि एंगल को बढ़ाना। तो अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे ही समझेंगे। अगर आप डाउनवर्ड से अपवर्ड साइड देखते हो, लाइक आप यहाँ खड़े हो और आपको देखना है टॉप साइड में, तो ये हमारी जो एक लाइन होती है, लाइन लाइक आपकी नज़र, आप ऊपर की तरफ देखोगे ये आपकी नज़र है। आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, ये आपका होता है एंगल ऑफ साइड, सॉरी लाइन ऑफ साइड। इसको लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। लेकिन एंगल कैसे बनेगा? एंगल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि एंगल हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही ड्रॉ होता है। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं बेस पे, बेस से एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारा जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एलिवेशन। ये हमारा एंगल होता है एलिवेशन एंगल, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप यहाँ खड़े हो, आप ऊपर साइड में देख रहे हो, ये होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मान लिया ये एक बिल्डिंग है, आप यहाँ खड़े हो अब, और आपको ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। आप ऊपर खड़े हो और आपको ऊपर से नीचे की तरफ देखना है, लाइक आप यहाँ से यहाँ देखोगे ऐसे, तो ये आपकी तो हो गई लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टली वैसे तो एंगल यहाँ बनना चाहिए, लेकिन इन दोनों में बस यही डिफरेंस है। आप यहाँ खड़े हो तो यहीं से हमारा एंगल ड्रॉ होगा, वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तो हमें कहीं मिल नहीं रही है, तो हमें एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन मानना पड़ेगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ये हमारा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन हमें चाहिए ये एंगल। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें ज़रूरत होगी इस एंगल की, नीचे ज़रूरत है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में कोई अंतर नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये वाला एंगल, आपको पता होगा ये दो पैरेलल लाइंस हैं। हमने पढ़ा है जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दो पैरेलल लाइंस और उसके बीच में एक ऑब्लिक लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। मीन्स कि अगर ये x डिग्री एंगल है तो ये भी x डिग्री एंगल होगा, राइट। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। लाइक हमने 30 डिग्री अगर बन रहा है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ये भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो कुछ और भी ज़रूरी टर्म हैं जो हमें जानने हैं, बहुत बेसिक से हैं, आप सब जानते होंगे, आई नो। लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इसको फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है, हम जानते हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड से हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। लाइक लाल बटे कक्का सबने पढ़ा होगा, लंब, कर्ण एंड आधार, ओके। और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, सब जानते होंगे आप। इसमें ये जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इतना P/H, ये होता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा लिखेंगे P/H, कॉस थीटा B/H यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
कॉट थीटा जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मैं कॉट थीटा का दोनों थोड़ा सा दूर देख रही हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम जस्ट अपोजिट करेंगे यहाँ से, ओके, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड कॉस थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। आप लोग ये सब कुछ जानते ही होंगे, मैं जानती हूँ सब लोगों ने पढ़ा होगा ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक से देख लीजिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, यानी कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी एक रोप है उस पर, ओके। नेक्स्ट विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो कि बहुत खींच के बांधी हुई है, मतलब स्ट्रेच्ड है और बांधी हुई है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है, लेट, ये रहा वर्टिकल पोल, हम लोग मान लेते हैं ये वर्टिकल पोल है। इस पे इसको बांधा गया है टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, ये है हमारा टॉप। यहाँ से अगर हम कोई रस्सी खींच के बांधेंगे तो इस तरीके से ही बांध सकते हैं, आप जानते हैं, इस तरीके से तो बांधेंगे नहीं वर्टिकली। ये एक रस्सी है जो कि स्ट्रेच्ड करके बांधी गई है। स्ट्रेच्ड मतलब कि इसमें जरा सी भी ना लूज नहीं है, ओके, ये एकदम स्ट्रेच्ड है। अब आगे बोला गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें इस पोल की हाइट निकालनी है। ये पोल है हमारा, इसकी हमें हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, इस रोप से अगर एंगल बनता है विद द ग्राउंड लेवल, जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल विदाउट हॉरिजॉन्टली नहीं बन सकता, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत होती है। इन्होंने ग्राउंड लेवल बोला गया है, तो ग्राउंड लेवल को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे, लाइक एकदम स्ट्रेट लाइन, ओके। ये हमारे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है हमारा रोप, ये है रोप, ये है पोल। आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिख देती हूँ। ये है हमारा पोल, ओके, ये है पोल और ये है हमारा ग्राउंड लेवल। इस एंगल से, ये रोप और ग्राउंड लेवल से एक एंगल ड्रॉ हो रहा है जो कि है 30 डिग्री। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है पोल की, तो पोल की हाइट को हम लोग लेट करते हैं h, ओके। हमें h, इसको हम मान लेते हैं h, ये है h, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हो गई हमारी h। इसको हम लोग नाम भी दे देते हैं, ये A एंड B एंड C, ओके। ये हो गया हमारा रोप एंड पोल। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए हाइट, तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स थे साइन कॉस टेन कॉट थीटा, इनमें से हमें ज़रूरत क्या है, परपेंडिकुलर, ओके, और हमें दिया गया है बेस। इन दोनों में से हम कौन सा एक ऐसा एंगल है जिसको यूज़ कर सकते हैं। हमें रोप की भी लंबाई दी गई है, ये है 20 मीटर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनमें से हमने पढ़ा है हाइट एंड हाइपोटेन्यूज। ये हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हाइट मीन्स की परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया मीन्स साइन थीटा। साइन थीटा एक ऐसा टर्म है जिसमें हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओके। तो साइन थीटा, थीटा में दिया गया एंगल क्या है, साइन थीटा यानी कि साइन 30। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमने h लेट किया हुआ है, तो ये है स्मॉल h। एंड हाइपोटेन्यूज मीन्स की लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप है 20 मीटर। नेक्स्ट साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2, राइट। आगे लिखेंगे h अपॉन 20 यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2h इज इक्वल टू 20 एंड h इज इक्वल टू 20/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10 मीटर, यानी कि हमारी हाइट क्या निकली पोल की, 10 मीटर। ये था हमारा आंसर। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मैं आपको इससे टफ क्वेश्चन कराऊंगी, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, ओके। अभी तक के लिए बस इतना ही। और अब मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं जो भी नए क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचती है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।